चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि अब आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, क्योंकि जो हमने कल के दिन वीडियो में बात किया था सेम चीज़ आज आपको देखने को मिली है और ज़बरदस्त 3 ट्रेड हमने लिए हैं। हालांकि पूरा दिन एक ट्रेड में भी रह सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया क्योंकि मार्केट है, मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के दिन बहुत बड़ी कैंडल बन गई है और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। जो बहुत लंबा रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस का ज़बरदस्त तरीके से मतलब फुल पावर के साथ में इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब आगे क्या ये रैली रुकने वाली है? तो ऐसी रैली इतनी जल्दी नहीं रुकती है। लगभग 2-3 दिन तक तो आपको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ मूवमेंट्स होंगे। केवल आप ब्रेकआउट देख के अब ये सोच ले कि ऊपर जाएगा, तो मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप मार्केट में गैप डाउन देख सकते हैं, इसी में लोग फंसते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मार्केट ऊपर जाता है। तो आगे का जो टारगेट होगा उसे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज का ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या बात की थी और वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है या नहीं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगा। कल की क्लोजिंग ये लेवल थी और हमने कल के वीडियो में बात किया था इस लाइन का, मतलब कि यहाँ से अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देगा और पुल बैक देने के बाद आगे की रैली मिलेगी। और ठीक आप देखेंगे तो आज पूरे दिन मार्केट आपको ऊपर दिखा है और इसकी जानकारी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दे दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज सुबह ही 9:10 में हमने आपको जानकारी दी थी कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। और इतने ही नहीं, आपको नीचे भी दिखाता हूं जहां पे मार्केट ओपन हुआ था। ये देखिए, यहां पर मार्केट ओपन हुआ था तो इसका स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया और आपको क्या बताया था कि हमारे लेवल पर ओपन हुआ है, मतलब कि अपने सेटअप के ऊपर में ओपन हो गया है तो सेटअप जबरदस्त काम करेगा। और फाइनली यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने सुबह में ही एक कॉल दिया जो 9:32 का कॉल था। निफ्टी का कॉल था 22,500 का। यहाँ पर हमने एसएल के साथ में सब कुछ दिया और आप नीचे का टारगेट्स देख सकते हैं। जबरदस्त टारगेट सुबह सुबह ही हमने कैप्चर कर ली। मतलब आप टाइम देखिए, यहाँ पर 9:55 में हमारा जो काम था वो हो चुका था, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 226 रुपये का लेवल यहाँ हमें मिल गया था। और कितने से मिला था तो आप यहाँ देख लीजिए, 137 रुपये से 226 रुपये का लेवल हमें कंप्लीटली यहाँ तक मिल गया था। और यहाँ पर हमने कुछ लोगों को प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कह दिया था, लेकिन ये रैली यहीं पर नहीं रुकी। ये रैली आगे बढ़ती रही और बहुत ऊपर तक गई, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया। यहाँ से हमने दूसरा ट्रेड फिर जनरेट किया और दूसरा ट्रेड भी हमने बहुत शानदार बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में एसएल टारगेट सब मिल जाते हैं और बहुत बड़ी फैमिली है, यहाँ पर आपको बहुत मदद भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरे दिन आज मार्केट ऊपर ही रहा है, लेकिन इसके बीच में हमने 3 ट्रेड लिए हैं। रिस्क लेना हमने सही नहीं समझा, इसीलिए हमने 3 ट्रेड लिए और तीनों ही ट्रेड जबरदस्त रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आगे की कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में आप समझ लीजिए कि अब जो है ना, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब कि निफ्टी ब्रेकआउट करके बाहर निकल गया, मतलब 22,900 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ये लेवल अब जल्दी नहीं टूटेगा, मतलब आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मान लीजिए। और अगर ये लेवल टूट जाता है तो 22,800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये लेवल। लेकिन अब हम नीचे की बात क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम बात कर लेते हैं ऊपर की कि ऊपर साइड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी की ये जो चाल रहा है ना, इसकी क्लोजिंग देखिए कहाँ पर हुआ है। ये जो क्लोजिंग हुई है इस हाई के पास हुई है, मतलब कि पुलबैक इसने पहले से ही ले लिया है। तो यहाँ पर कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हो सकती है, मतलब कि 23,100 रुपये का गैप अप ये ले सकती है समथिंग। आप मान के चलिए कि इस लेवल पे, और यहाँ से हो सकता है कि ये फिर नीचे आए ये गैप को फिल करने के लिए, और नीचे आने के बाद ये यहाँ तक आ जाए, मतलब कि 22,900 तक आ जाए, और उसके बाद यहीं पर थोड़ा टाइम बिता के फिर बाहर निकले, ऐसा हो सकता है। तो सेटअप के ऊपर में हम बात करेंगे कल लाइव मार्केट में हम रहेंगे। जो भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे के लेवल्स आपको मिल चुके हैं। सो देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी सेम करवाई हुई है। बैंक निफ्टी कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, फ्लैट ओपनिंग हुई, और हमारा लेवल जो इंपॉर्टेंट था वो था 48,150 का लेवल। और हमने बात किया था कि इस लेवल के ऊपर ही हम अपसाइड के लिए सोचेंगे। ठीक वैसा ही हुआ, यहाँ से लेवल ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद
बाद आप रैली देख सकते हैं कंटिन्यू ऊपर रहा है। लेकिन अब बात आती है कि आगे निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आप नीचे साइड में देख लीजिए 48,600 का जो लेवल है, आप मान के चलिए कि ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये लेवल सपोर्ट के लिए काम करेगा और ये लेवल जब टूट जाता है तो 48,400 का लेवल हमें मिलेगा, ये लेवल हमें मिल सकता है। तो नीचे साइड में इसे ध्यान में रखिएगा। और अप साइड में आप देखिए, अप साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अप साइड में आप देखेंगे तो रैली कंटिन्यू चल रही थी आज के दिन और एक पुलबैक आया, फिर इसमें वापसी हुई और ये जो लास्ट कैंडल बनी है ना, ये कैंडल ऊपर का कंफर्मेशन दे रही है। मतलब क्या है कि अगर हम इसे वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। मतलब अब जो अगला मूवमेंट हमें मिलने वाला है वो हमारे लिए रहेगा ये लेवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 49,000 का लेवल। 49,000 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे 48,768 के ऊपर में क्लोजिंग हुई है। 49,000 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो 50,000 तक हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन कल ही हो जाएगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे मूवमेंट मिलेगी। इस मूवमेंट को हम इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये एक बड़ी कैंडल बनी है, इसका इसे सपोर्ट मिलेगा और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भी निकल सकता है। तो लाइव मार्केट में देखेंगे होता क्या है, क्योंकि ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इन सारे लेवल्स को आप नोट कर लीजिए और चार्ट के ऊपर में देखने की कोशिश कीजिए कि ये लेवल्स हमने कैसे निकाला है, क्या देख के निकाला है। जब लाइन आप लगाएंगे तो लाइन से आपको पता चलेगा कि कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है जो हमने लाइन मार्क किया है। सो आशा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी स्टॉक का भी एनालाइज चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। उस स्टॉक को हम इसी वीडियो के अंदर में एनालाइज कर देंगे कि उसमें क्या मूवमेंट मिल सकती है, उसका चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।